और पढ़ेंगे जीवन के अवसर और हमारे छोटे भाई आप सब लोगों को स्वागत अभिनंदन आपको हमारे यहाँ उपस्थित है। और सबका नाम लेना संभव नहीं, 20 शोध पेपर आप लोगों के आए हैं और उसमें जो चीज़ें मुझे आपको बतानी चाहिए बस वही बता। सबका साथ नियम तो एक है कि सबके पेपर का साथ में बताऊँ। तो एक पेपर में जो मलखान सिंह है पहले उनकी बात मैं करूँ उसके बाद आ रही हूँ। एक मलखान सिंह का पेपर था ना कोबर चित्रकला के लिए, वो क्या है कि अब अपनी संस्कृति की प्राचीनता और युगानुकूलता नवीनता के साथ वह चली आ रही है, वो उसको उन्होंने लेकर चला सौंदर्य की तरफ। बड़ी मतलब प्राथमिक है कि चित्रकला में देखते हैं तो वह बताती है कि हमारी पूर्व की संस्कृति किस रूप में थी और किस रूप में समाज सोचता था। अब वो आज तक कायम है। अब इसमें 2-3 चीजें पहले कर आपको संदर्भ आप लोग सबका पेपर मैंने पढ़ना है। कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रकाशन वर्ष छोड़ा है, कुछ लोग हैं कुछ लोग सिर्फ किताब का नाम दे दिए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने हिंदी में पत्र है संदर्भ में जब दे रहे हैं तो उसको अब जैसे एक बच्चा मेरे पास है आवेदन लिखा था सेवा में श्रीमान विभागाध्यक्ष, नीचे लिखा था अंग्रेजी के वर्तनी में VASU और कॉमा देके हिंदी में था। तो उस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। नाम नहीं लेंगे तो मार्क किया हुआ इसमें। और एक चीज और कि हमें आजकल ज्यादातर योगा करते हैं शब्द सुनते हैं, अमेरिका वाले वो बोले वो चले, हम तो योग बोले। जैसे मेरा नाम सत्येंद्र पुणेंद्र है तो पुणेंद्रा बोलेंगे तो चलेगा क्या? आने लिखेंगे अगर धर्मेंद्र लिखेंगे धर्मेंद्रा लिखेगा तो चलेगा। हम तो तुमसे धर्मेंद्र बोले। यह सांस्कृतिक रूप से हमें विकृत करने का उनका प्रयास हो सकता है या फिर अपने संस्कृतियों पे कब्जा करने का। तो कई चीजें चल सकती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन कब नहीं चल सकते इसलिए उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की मान्यता मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा के स्थापित करना विश्वास है। ये भी नहीं। अब दूसरी चीज प्रकृति की बात बार बार हुई है, तो प्रकृति के रूप में हम क्या समझते हैं? तो मिट्टी का लोंदा जो होता है वो प्रकृति ऐसे समझते हैं, और जो घड़ा बन गया उससे तो मिट्टी से के लोंदे से खड़ा होने के बीच की जो यात्रा है वो संस्कृति की यात्रा है। तो अपनी संस्कृति क्या है बहुत प्राचीन है। ये किसी का ऐसे सोचते बच्चे को मैंने बताया तो वही मैं आपको तो अपनी संस्कृति की यात्रा कितनी प्राचीन है कि कार्बन डेटिंग के हिसाब से नेचर पत्रिका पहले 5,000 वर्ष, अब 8,000, अब शायद कहीं पढ़े थे 25,000 वर्ष सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति आती है। इसकी प्राचीनता इतनी प्राचीन सभ्यता, उसमें वेदों की रचना ऋग्वेद आ ही चुका था। उस समय जब ऋग्वेद आ चुका था मतलब वैदिक संस्कृति आ चुकी थी, मतलब कि वह मंत्र रूप में, मंत्र मतलब सूत्र रूप में, योग सूत्र है पतंजलि का वो सूत्र ही है। सूत्र मतलब क्या? एक प्रश्न का है वो सूत्र है। तो सूत्र तक पहुंचने के लिए कितने लंबे वर्षों तक रिसर्च हुए होंगे। यह सूत्र मंत्र रूप में देने के लिए हजारों वर्ष पहले हमारी यात्रा चली हुई। इतनी प्राचीन संस्कृति, अब उस संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छुटलाने का प्रयास अक्सर किया जाता है कि यह इनकी संस्कृति नहीं है, हम ही सिखाएंगे। जब वह मांसाहारी जीवन कच्चा मांस खाते हैं तब हम इस रूप में चलेंगे। वो सब छोड़ इतने रूप में उन्नत संस्कृति इतनी रही है तो उस संस्कृति में गौरव और उस संस्कृति को आज आज के संदर्भ में वो कैसे प्रासंगिक हो सकता है उस विषय पे सोचने की जरूरत है। ठीक है, चूंकि अब एक चीज देखो, योग क्या है? संस्कृति का महत्वपूर्ण पहलू है जिसको भी स्वस्थ मान्यता हमारी ज्ञान परंपरा को संस्कृति का ही हो गया। योग क्या है? सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म में एक प्रयोगशाला, उस प्रयोगशाला के निष्कर्ष रूप में सूत्र रूप में योग सूत्र आया जिसे वेद व्यास ने व्याख्या की। जैसे अभी सत्पूर्ण युग समाधौ वह उनका वेद व्यास ने उसकी व्याख्या की। युग चित्र कितने योग वही है, युग समाधौ यह वेद व्यास ने उसकी व्याख्या की। ठीक है, दूसरी चीज की
अक्सर हम लोग संस्कृति में पढ़ते हैं, हमारी संस्कृति विविधता में एकता की, विविधता में एकता की दर। अब जैसे एक वृक्ष है, उसकी कई शाखा, तो किस संस्कृति हो सकती है? वृक्ष तो नहीं है, कई शाखा मिलकर एक वृक्ष बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो संस्कृति भारतीय ही, वह विभिन्न संस्कृतियां हैं और उसकी विभिन्न शाखाएं। अब जैसे अब ऐसा एक उदाहरण और ले लो, गंगा संस्कृति। अपने यहाँ गंगोत्री से चलकर गंगा सागर जो गंगा की यात्रा होती है, वह गंगा ही कहलाती है। बीच में जमुना मिलती है, बीच में घाघरा मिलती है, बीच में गंडक मिलती है, बीच में सोन, जमुना सब मिलते हैं। तो जहाँ मिलते हैं वो संगम होता है, उसको गंगा की दो धाराएं मिली है। जब वहाँ से निकलती है तो फिर गंगा ही होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ, हम कोई नहीं कहता कि ये जमुना वाली गंगा है, यह घाघरा वाली गंगा है, ये सोन वाली, ऐसा कहते नहीं। तो गंगा एक मतलब गंगा की संस्कृति, तो वह जो बाहर जो कहते हैं वह भारतीय संस्कृतियां हैं। परेशानी वही है जहाँ दो धारा लेकर चलते होते हैं। तो विश्व के षड्यंत्र दो धारा यहाँ स्थापित करने और विविधता में एकता, विभिन्न संस्कृतियां मिलकर एक बनी है। भारत की संस्कृति नहीं, बाहर विभिन्न संस्कृति आपने एक संस्कृति बनाई है। यह नैरेटिव स्थापित करने के लिए बचपन से पढ़ाया विविधता में, इसको समझने की जरूरत है। और सिर्फ इसी उलट दो कि एक काम करता एक को से बहुत एक को हम बहुत से एक मैं हूँ, बहुत को मैं अपनी बहुत किया, यही है। ये तो नहीं है एक अवसर पर प्रबोधा बना, तो अपना संस्कृति विभिन्न संस्कृति में एक नहीं। एक बात ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत सुना हूँ, थोड़ा सा तो सुनाने का मेरा मैं बार बार कहता हूँ। अभी कह रहा था कि आप लोग जो पेपर लिखे हो ना, उसमें 25 मिनट 30 मिनट तक पढ़ने लगेगा, लेकिन आप पढ़ रहे हो 5 मिनट में कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिखा। ऐसा क्यों होता है? बस ये समझ लो कि इसमें नहीं, बस जो हमने पॉइंट लिखा है आपको क्या क्या बताने हैं, बस वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है, मेरी अपनी आदत है, मैं प्राय पेपर लिखकर भी आता हूँ तो पढ़ता नहीं होता है, सामने रखता हूँ कोई पॉइंट छूटे नहीं। तो मान के हम लिखते हैं तो 2-4 किताबें तो देख ही लेते हैं, लिखने के क्रम में उतना पढ़ ही लेते हैं ना, और टाइप करने देते हैं। अभी नाम नहीं है, मैडम ने दिया अवधारणा, उन्होंने कुछ नहीं दिया, हेडिंग की अवधारणा कुछ नहीं देखा, वो गलत हम लेता छूटा। तो इस कारण की तरह बैठे बैठे आपके पूरा पेपर पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको देखना चाहिए। तो प्रूफ जब पहली बार प्रूफ देखते हैं तो कई त्रुटियां सुधरती हैं, अर्थात आपने 3 बार दूसरा पढ़ा, एक बार और पढ़ा प्रूफ देखते हैं, फिर दूसरा प्रूफ आता है, कितना बार 5 बार पढ़ा, और लेक्चर पे डैश पे जाने से पहले 2-4 बार पढ़ लेते हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एक्सटेंड को बोल सकते हो, आप उसकी चीज बता सकते हैं। तो कम से कम पेपर पढ़ने जाने से पहले जो आपने लिखा है, लिखे हुए को भी अपने ही लिखे हुए को 4 बार 5 बार पढ़ा, और कहीं भी सेमिनार में जाओगे आप लिखोगे तो पूरा 20 पेज 25 पेज 50 पेज की, मैं तो 118 पेज का आर्टिकल लिखा, तो 118 पेज का पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? मुझे 5 घंटे लगेंगे, तो 5 घंटे का टाइम मिलेगा वो पढ़ने के लिए। आप वो 118 पेज को हमको 10 मिनट में बताने हैं, तो आप घर में प्रैक्टिस करोगे, हमें बताएं चूंकि यहाँ आप दे हो तो आप अपने जो रिसर्च किया हो वह बताने के लिए कि हमने क्या सोचा है, क्या पाया, ठीक है। और संदर्भ आप लोग देना बढ़िया से शुरू करो, नहीं तो पेपर छापने पर किसी विद्यार्थी का कि परीक्षा से बहुत खराब नहीं है क्या? जितने परीक्षा के निकलते हैं बहुत अच्छे, ठीक है, परीक्षा के बीच में आ जाते हैं नंबर को ऊपर नीचे कर देते हैं, तो छापने में वही होता है कि जब संपादित नंबर बैठेगा ना तो देखिएगा पहला हम लड़ते हैं दार्शनिक त्रैमासिक में संदर्भ लड़ते हैं, अपने संदर्भ दिया है और जिनके नाम में डॉक्टर लगा हुआ है उनका संदर्भ नहीं आ रहा है, मतलब कि उन्होंने काम नहीं किया, दूसरे से थीसिस लिखवाया किसी तरह से, या तो उनके मुझे बताया नहीं, या तो उन्होंने मेहनत किया, ये सीधी बात है। तो आप लोग समझ गए कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की है, आगे से इसको सुधारना है, ठीक है। बस आप लोगों ने मुझे इतनी संवेदना के साथ सुना, और आगे चीज आजकल ज़्यादातर धन्यवाद रामदेव बाबा का कि उन्होंने योग को पॉपुलर किया, धन्यवाद। लेकिन जब हमने बस 2 मिनट 1.5 मिनट
उसके बाद भोजन करते चलेंगे साथ साथ। अब देखो और हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे तो अगर शुगर नहीं है तो मिठाई 4 नहीं खा सकते, शुगर है तो आधा ही क्या करें, मतलब कि हम स्वस्थ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ज़्यादा मैं भोग कर सकूँ। तो अब तक मुझे वहाँ तक जाना है या शिक्षा जाना है तो एक साथ जब तक क्या नहीं सकती ना, एक पैर को स्थिर किया दूसरा पैर बढ़ेगा। तो योग की सिद्धि के लिए योग के कितने जितने 8 हम बताए गए कि बिना एक पहला पहली सीढ़ी को स्थिर किए दूसरी सीढ़ी हो सकती है क्या? तो यम नियम जो बताए गए जो कहीं हम हमारे वहाँ पे है ही नहीं। सीधी सी बात है, सत्य हिसाब वचन एक है, मन पर वचन से ये कहीं हम लेकर चलते हैं क्या तो वाली वो सिर्फ आसन ही बताते हैं, प्राणायाम बताते हैं कि स्वस्थ हो सके भोग कर सके। तो अभी योग की जो शिक्षा हो रही है भोग योग रूप में चल रहा है। तो प्रथम की सीढ़ी को स्थापित करके तृतीय सीढ़ी तक जाए तो वह उसका हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। तभी सूक्ष्म और स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म तक के जो यात्रा करने के लिए जो प्रयोगशाला बनी रही है विश्व में बने तक वह रही है प्रयोगशाला। मैं कह रहा हूँ आप लोग नहीं तो बीज है, वृक्ष तो है ही होगा ना, बीज तो है ही मतलब। और क्या कारण है? अब कोई कारण नहीं है कि हम इसे न कर सकते, क्योंकि बीच में हमारे जो 10-12-100 साल जो रहे हैं ना स्वतंत्रता की अपने आत्मरक्षा के रहे हैं, इस रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा की जो धाती थी वह संरक्षित रही है, वृद्धि नहीं हुई। अब कोई कारण नहीं है कि उस ज्ञान परंपरा को वृद्धि करके संरक्षित ज्ञान परंपरा जो भी संरक्षित उसको हम आगे लेकर जाए, उसको युगारूप बनाए। वेद में एक युक्ति आती है यजुर्वेद के 40वां अध्याय का पहला श्लोक, और वही ईशावास्योपनिषद के पहला अध्याय का पहला श्लोक। कहते हैं कि ईशावास्योपनिषद यजुर्वेदीय उपनिषद, ठीक है, उसमें है ईशावास्योपनिषद इसका क्या है? सीधी सी बात है, ईश्वर की सृष्टि में जो पर्यावरण में किसी ने कहा था इसलिए इसको आपको बताना चाहिए। जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो पर ईश्वर का है, सब ईश्वर का। और गीता का भी जो किसी लोग नाम लेते गीता में तो सब कृष्ण भगवान प्रत्येक रूप में बताते हैं मैं ये हूँ मैं ये हूँ मैं ये हूँ, मगर हूँ तो मैं पीपल हूँ तो सब बताते बड़ो। मतलब कि हमारे यहाँ भेद की दृष्टि नहीं, वैदिक की दृष्टि नहीं है। हमारे यहाँ एक पिंड तक ब्रह्मांड है, पिंड में ब्रह्मांड में पिंड सब एक दूसरे से अभेद की दृष्टि, भेद की दृष्टि नहीं। और भेद की दृष्टि रखेंगे तो हम उसको सुनने मतलब कि समझ नहीं पाएंगे। एक बात ये, दूसरी बात पृथ्वी सूत्र के 12.1 वो किसी ने माता होगी, माता मतलब पृथ्वी हमारी माता है, ध्यान से श्लोक उतर गया और हम उसके पुत्र हैं। पृथ्वी हमारी माता है, कितना अच्छा। और वचन में मेघ जो सींचते हैं वो हमारे पिता है, ये पूरा श्लोक तो पृथ्वी पे मनुष्य ही सिर्फ उसके पुत्र है क्या? पशु है, हाँ, वनस्पति भी है, जलीय जीव है, नवचर है, सब है। तो क्या हम मजबूत हो गए तो बाकी अपने भाई बहनों को मारने का अधिकार हो गया क्या प्रॉपर्टी के लिए? तो हमें सुविधा बढ़ सके इस नाते को बाकी को हम कम कर रहे हैं, तभी तो पर्यावरण प्रदूषण की चिंता से हम जूझ रहे हैं। इसका कारण है कि ये समस्या हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ पेड़ पौधे से जीव जगत से सब में देवतुल्यता में रास्ता देती है। ये हमारी समस्या, हम हमारी जीवन पद्धति ही नहीं। तो कहो फिर गंगा क्यों गंदी है? क्योंकि हमने उस जीवन पद्धति को त्याग दिया। क्या त्याग दिया? पश्चिम की जीवन जो शैली विचार पद्धति, जीवन पद्धति मतलब उन्होंने विचार किया, उसको जीवन में डाला मानव केंद्रित, जिससे अस्तित्व और मानव केंद्रित पर चलते हैं, मानव केंद्रित। तो बाकी भाई मान तो मानव के केंद्र में रखकर अगर सोचोगे तो समस्या है। इसीलिए अपनी भेद दृष्टि मैंने देखा हमारे यहाँ प्राणी मात्र जैविक अजैविक मात्र की दृष्टि ओम जो शांति अंतरिक्ष शांति, ये जो है पृथ्वी लोक से दूर लोग से लेकर अदृश्य लोग तक सब में शांति की बात है। मतलब पूजा पाठ में सबको सुनते हैं ना, शांति मतलब क्या है? संतुलन। संतुलन मतलब क्या है? व्यवस्था ठीक से शांति रहेगी, कहीं कोई कष्ट नहीं है। कष्ट है मतलब कि आप संतुलन की स्थिति नहीं हो, आपने मानव केंद्रितता आप छोड़ेंगे। और वेदों में यही नहीं कि
वेद का यजुर्वेद का 14वां अध्याय का है, और पता है दूसरा श्लोक कि जिसमें कहते हैं कि आदित्य वसु पर्वत सबको देवतुल्य, नदी तुल्य सबको देवतुल्य माना है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी प्रकृति के हमारे पर्यावरण शब्द प्रकृति शब्द चला है, किसी यंत्र को उठा रखा जो सब में ईश्वर का ईश्वर का है, और उसके अंततः हम ईश्वर के अंश है या ईश्वर में ही है। और योग अगर अव्यक्त लेते हैं ब्रह्म प्रभु होती, अगर मैं वही हूँ तो फिर अंततः अपने पर ही उठा रखाते हैं। तो पर्यावरण में जो भी तो शब्द है पर्यावरण, तो पर्यावरण जो दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रदूषण का है, उसका परिणाम कितना बड़ा है। एक आज एक जो सब बंद कर देते हैं, जो जो हो रहा है वातावरण में प्रदूषण है, उसका भुगतान कौन करता है? हम ही तो करने जा रहे हैं, दमन के पेशेंट नहीं बन रहे, ये चीजें हैं। तो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते नहीं हो। और बाकी चीज़ें भोजन के बाद हाँ अभी आप लोग प्रमाण पत्र ले लीजिए, आप लोगों ने धैर्य से सुना, आप लोगों ने सुनाया, और लेकिन बराबर इन लोग बांटते हैं, आप बदल थैंक्स करते हैं, वोटर थैंक्स के बाद सवाल लेके तब हम धन्यवाद आप लोगों योग संस्कृति के अध्यक्ष और इस सत्र का जो हम लोग के तो बड़ा इसके साथ साथ सुधारती शिक्षक बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं इस विद्यालय में। ये बड़ा अच्छा सत्र है। योग में मंत्रवाचन एक काफी संख्या में और हाल में ही ये सत्र स्टार्ट हुआ है और तो इस बात को ये साबित कर रहा है कि इस सीजन कितना फलीभूत हो गया है, सारे लोग उसमें शामिल। तो मैं कुछ कभी एक दो बात आप लोगों के लिए इशारा करता हूँ कि पत्रवाचन करना और पत्रवाचन के साथ साथ आगे बढ़ना एक प्रक्रिया है, आप पत्रवाचन करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे आप लोगों से कहना है कि कितने लोग हैं जो योग की टेक्स्ट को पढ़ा है? कौन कौन से टेक्स्ट को पढ़ा है? योग सूत्र पढ़ा है। कितने लोग हैं जो योग सूत्र पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं उसको पढ़ा है? जैसे ठीक है, योग सेकेंडरी रिसोर्स के रूप में कौन कौन सी किताबें पढ़ी? मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये किताब जो आईक्यू कैम्ब्रिज उस किताब को पढ़िए, वो ऑफिस स्ट्रैटेजी है, ठीक है, इस किताब को पढ़ना चाहिए। सेकेंडरी टेक्स्ट में वो ऑफिस स्ट्रैटेजी है, सब किताब को पढ़ना चाहिए। द साइंस ऑफ योगा आईक्यू कैम्ब्रिज द साइंस ऑफ योगा ये सॉफ्टवेयर सोसाइटी से जुड़ी है, काफी वॉल्यूमिनस है। उन्होंने संस्कृत के सारे सूत्र को अलग अलग तोड़ा है, फिर उसको इंग्लिश में लिखा है और फिर उसके मीनिंग को लिखा है, बहुत प्रॉपर तरीके से उसको और फिर साइंटिफिक बेस में। जैसे हमारी नेक्स्ट मॉडल का यम और नियम के बाद कोई चीजें नहीं होती है, यम नियम के बगैर होती है, अगर यम नियम का पालन ना करें तो परेशानी एकदम। अब किसी बात को लेकर के रिसर्च पेपर है तो अलग अलग तरीके से ओपिनियन आता है। अध्यक्ष महोदय कह दिया जैसे अल्फा एंड ओमेगा किताब है, ओशो ने लिखा है अल्फा एंड, तो अल्फा एंड ओमेगा में वो लिखते हैं कि यम नियम के बगैर और कोई स्टेप आगे बढ़ा ही नहीं सकता, जो अध्यक्ष महोदय ने कहा। अब सवाल ये उठता है कि पतंजलि जब स्टार्ट किया तो यम नियम आसन प्राणायाम पहला धारणा ऐसे बंदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इससे पहले पढ़ रहे हैं। उन्होंने कभी ये लिखा कि हायरार्की क्या है, उन्होंने ये
भी लिखा है, उन्होंने स्टार्ट किया यम नियम आसन प्राणायाम, ये 8 अंग हैं, वो सीरीज में नाम दिए। अब लोगों ने सवाल उठाया कि ये यम नियम स्टार्ट किया, तो यम नियम कितना एथिकल डिसिप्लिन है, इतना एब्स्ट्रैक्ट है कि साधारण आदमी उसको कर नहीं पाएगा, वो सब तो जान नहीं पाएगा, ऐसा कि पूरे रूल्स जान नहीं पाएंगे, असली जाने नहीं, वो जानेगा नहीं, वो करेगा कैसे? तो ये बात समझ रहे हैं। तो स्वामी सत्यानंद जी जैसे आप बिहार योग विद्यालय के लोग प्रतिपादक हैं, तो वो कहते हैं कि ये स्टेप ना सामान्य आदमी के लिए थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए, मतलब वो आसन से शुरू कर सकते हैं, प्राणायाम से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और इसी बात को और बढ़ाएं आप तो वाचस्पति भी सही तत्व वैशाली ने लिखा, तत्व वैशाली में क्या लिखा उन्होंने कहा कि और सारे स्टेप्स को आगे पीछे आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसन से शुरू करना है कर लीजिए, ये से शुरू करना है कर लीजिए, ये से करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आगे आप बढ़ेंगे तो धारणा ध्यान समाधि में स्टेप आप चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज द स्टेप ऑफ धारणा ध्यान समाधि, ठीक है। तो धारणा स्टार्ट करें तभी ध्यान, तभी समाधि है। और आईकेएम ने इतना बारीकी से तीनों डायमेंशंस को फोकस किया, उन्होंने कहा कि किस तरह से पहले आपको जब आप करते हैं तब प्रत्याश क्रांता ध्यान, जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो किसी विषय को आप सेलेक्ट करते हैं, ध्यान के लिए जब आप विषय को सेलेक्ट करते हैं तो विषय कई प्रकार के हैं, जैसा साधना ने इशारा किया कि कई प्रकार के विषय होते हैं, विषय कौन होते हैं शायद वो जैसा नहीं होता, धन्यवाद। हाँ, तो उसके बारे में वो सारे पेपर्स बहुत अच्छे हैं, सारे पेपर्स बहुत अच्छे लगे। कुछ लोगों को ये चीज़ सोचना चाहिए कि वो जो टेक्स्ट हैं उसको प्रॉपर तरीके से देखें और जो रिसर्च प्रॉब्लम आते हैं उसको आप एनालाइज करें। तो आप लोगों को सारे लोगों को धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत सारे आंसर बहुत अच्छे से उठाए। अध्यक्ष महोदय ने इतने शानदार तरीके से इस बात को फ्रेम किया कि किस तरह से आगे लिखना है, किस तरह से पेपर प्रेजेंट करना है, किन किन बात को सामने रखना है, तो ये बातें बहुत अच्छे तरीके से रखी हैं। इनका अपना एक योग एक्सपर्टीज है और हमारे लिए उन्होंने सौभाग्य की बात है कि वो आपके अध्यक्ष हैं, इस सत्र के अध्यक्ष हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि उनकी अध्यक्षता में ये सारे पत्र आप लोगों के जो गुजर रहे हैं वो एक साक्षी हैं और आप लोगों के पत्रों के द्वारा आपको एक से मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो ये बहुत गौरव की बात है। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। महफूज जी बहुत सीरियसली सारे काम को पारित कर रहे हैं और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ थोड़ी देर से। तो मैं महफूज जी को एक तरह से आभार व्यक्त करता हूँ और बिहाफ ऑफ क्योंकि मैं उसका अकाडमी में हूँ। प्रोफेसर अवधेश कुमार जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, वो एक तरह से गार्जियन के रूप में हैं, तो मैं उनकी उपस्थिति और उनका समय दिया जाए तो मुझे बड़ा बेसिक माइंड है, आप एक बेसिक माइंड से 1000 माइंड क्रिएट कर सकते हैं और एक काम के साथ अनेक काम को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए। योग इज फुल्ली एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन ऑफ एक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ योर एक्टिविटी। आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही माइंड ना मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड ट्रांसफर से आगे बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।